चलिए तो बच्चों सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, पढ़िए एरिना, पहला क्वेश्चन जवाब भी देना है, पढ़ते भी जाइएगा और साथ में एमसीक्यूज लिखते भी जाइएगा क्योंकि बाद में आंसर ट्रेस करने होते हैं। पढ़िए, द एसआई यूनिट। The SI unit of electrical capacitance is A. State farad, B. Farad, C. Coulomb, D. Stat Coulomb. The farad, sir. एग्जैक्टली, B. तो फेराड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The potential difference between the plates of a capacitor is constant. A dielectric medium is filled instead of air in between the plates. The intensity of electric field will A. Decrease, B. Remains unchanged, C. Becomes zero, D. Increase. बताइए, एक पोटेंशियल जिसके साथ बैटरी लगी हुई है, अगर आप यहाँ पे इसमें ला करके कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं, बैटरी लगी हुई है, तो बताइए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? प्लेट के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालते ही बढ़ जाएगी, घट जाएगी, वही रहेगी? So potential कांस्टेंट है तो सर वही सेम रहनी चाहिए। बिल्कुल हाँ सही, सर। आंसर सेम रहेगी क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी कनेक्टेड से वोल्टेज भी सेम बना रहेगा। और ई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वी बाई डी। तो जब वोल्टेज भी Yes. वही है तो डी भी बदलने से कोई, तो आंसर है रिमेन्स अनचेंज। तो आंसर लिखना बच्चों सेकेंड का बी। थर्ड क्वेश्चन। On replacing the air by an insulating material between the plates of a capacitor, its capacity A remains unchanged, B increases, C decreases, D nothing can be said. टेल मी द आंसर, क्या होगा? बच्चों कैपेसिटी का फॉर्मूला मीडियम प्रेजेंट करने के बाद C इज इक्वल टू C डैश इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो देखिए कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी K की, तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक ला दोगे तो कैपेसिटी K टाइम्स हो जाएगी, मतलब इंक्रीज कर पाएगी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. C डैश इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ C नॉट। मीडियम की कैपेसिटी इक्वल टू K टाइम्स एयर की कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। On increasing the separation between the plates of a parallel plate capacitor, its capacitance A remains unchanged, B increases, C decreases, D nothing can be said. Sir decreases the formula से। क्या कर रहे हैं इसको? सेपरेशन, सर हम लोग सर सेपरेशन को सर इंक्रीज कर रहे हैं। कम, बिल्कुल सही, सॉरी इंक्रीज कर रहे हैं तो increase सर कर रहे हैं। कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर, कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। फोर्थ का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। When two capacitors are joined in parallel each capacitor will have the same charge and potential क्वेश्चन गलत only. पढ़ रहे हो। When two capacitors are joined in Okay, series, okay, sir. When two capacitors are joined in series, each capacitor will have the same A. Charge, B. Potential, C. Charge and potential, D. Neither charge nor potential. बोलिए क्या होगा? सेम। सर चार्ज डिफरेंट रहेगा। बिल्कुल सही, चार्ज सेम होता है। सॉरी सेम रहेगा। बिल्कुल सही, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. When two capacitors are joined in parallel, each capacitor will have the same A. Charge and potential, B. Only charge, C. Only potential, D. Neither charge nor potential. So potential. ओनली पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर potential। Two capacitors of equal capacitance, first connected in parallel, then connected in series. What is the ratio of their capacities in both the cases? चलिए बताइए कैपेसिटी का रेशियो क्या होगा जब उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया पहले और बाद में सीरीज में? तो पैरेलल में कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2। तो पहली वाली पैरेलल की कैपेसिटी दोनों C है, तो आ जाएगा 2C, और बाद में सीरीज में है तो C बाई 2, C से C कैंसिल, 2 पलटी मार के ऊपर। बोलो आंसर कितना? 4:1. श्रुति को नहीं आया समझ में? हाँ सर आ गया सर, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर।
स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी का फॉर्मूला कौन सा होगा? सर C is equal to 4 pi epsilon naught R. बिल्कुल सही, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है। कैसे निकलता है? कैपेसिटी इज इक्वल टू होती है टोटल चार्ज अपॉन पोटेंशियल, और अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया पोटेंशियल का फॉर्मूला कंडक्टर की सरफेस पर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स Yes 1 में sir. पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Yes sir, पढ़ा है. Q से Q कैंसिल और ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है अरीना? यस सर, ठीक है। ठीक है, चलिए सेकंड का बस देखना था मेरे को, सेकंड का बी। ओके हाँ सही है, तो बाकी तो सारे कॉन्फिडेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 फेराड इक्वल्स टू 1 कूलाम डिवाइडेड बाई कितना? भाई सी का फॉर्मूला C इक्वल टू Q अपॉन V। Yes तो sir. बेटा यहाँ पे 1 फेराड के लिए ये होगा 1 कूलाम, ये होगा 1 वोल्ट। बिल्कुल सही लिखा है, 1 कूलाम 1 वोल्ट। नंबर सेकंड बच्चों, CGS यूनिट लिख लो बच्चों। 1 फेराड इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 11 स्टैट फेराड। बच्चों लिख लो CGS यूनिट, 1 फेराड इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 11 स्टैट फेराड। ठीक है, Yes sir. Yes sir. 1 फेराड इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 11 स्टैट फेराड। देख लूं जरा, बिल्कुल सही, 1 फेराड इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 11 स्टेट फेराड। पहला वोल्ट, दूसरा सही है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये तो कितनी सारी दुकान होगी। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड पढ़ो एरिया। Dimensional formula of capacitance is बताओ जी क्या होता है, निकाल के बताओ। C इक्वल टू Q बाई V से निकलेगा, Q मतलब AT, V मतलब W बाई Q, तो फिर से AT ऊपर आ गया, और W मतलब ML2T की पावर -2। तो m की पावर ऊपर -1, l की पावर ऊपर जाएगा तो -2, और t की पावर 2 और 2 4, यानी t की पावर 4 और एम्पियर का स्क्वायर। कितना हुआ? m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4, a का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। है ना? तो m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4 और a का स्क्वायर। एक बार चेक कर लें, m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4, a की पावर +2। बिल्कुल सही, सर जी को आता है। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। Dash is a device in which with or out changing in shape or size of a conductor, its capacitance can be increased. Dash. बताइए वो कौन सी जुगाड़ है, कौन सी डिवाइस है, मैं मतलब जिससे कि बिना किसी कंडक्टर के शेप और साइज को चेंज किए हुए इसके कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सकता है। क्या आएगा पहले में? क्या बोलते हैं, किसी कंडक्टर के शेप और साइज में चेंज करे बिना उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देना। बोलो। सर डाइलेक्ट्रिक नहीं. डाइलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं है। यस सर, एक मिनट सर, सोच उस रही हूँ. डिवाइस, युक्ति, जुगाड़, आइडिया का नाम क्या है? क्यों यहाँ नहीं लगना कि कैपेसिटेंस होना चाहिए इस जगह पे? मतलब Capacitor, sir. कैपेसिटर, हाँ, कैपेसिटर इज अ Yes, sir. डिवाइस। मैं भी यही हाँ सोच रही सर, थी। उस जुगाड़ कैपेसिटर. हाँ को कैपेसिटर ही तो बोलते हैं, हाँ या ना?
हाँ सर। हाँ सर। कैपेसिटर तो है उस जुगाड़ का नाम, है ना। कैपेसिटर ही तो वो टेक्निक है जिससे कि इसका कैपेसिटेंस हम बढ़ाते हैं। यस और नो? यस सर। हाँ, ये फिर ये एक फुल स्टॉप था, इसने नशे में कई सारे फुल स्टॉप रख दिए हैं। फिर भी अपन को यदि यहाँ पे करना हो तो अपन लिख सकते हैं सफिशिएंटली, ठीक ना। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़िए, फिफ्थ क्वेश्चन। ऑन इंक्रीजिंग, On increasing the distance between the plates of a parallel plate capacitor, its capacity dash. हाँ क्या हो जाएगी? Decrease डिक्रीज। sir. So अभी बताया decrease. था, हाँ अभी बताया था सबको, ये श्रुति ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द कैपेसिटर, Three capacitor, each of 3 microfarad, are joined in series. Their equivalent capacitance will be. बोलो भाई। थ्री The ज्वाइंट, one sir. वन हो जाएगा, The बिल्कुल C सही। by 10 हो हाँ जाएगा सर ऐसा। बिल्कुल सही है ना, वन थर्ड हो जाएगा, सीरीज में है तो वन हो जाएगा, और हाँ अगर सर। पैरेलल में होते तो 9 हो जाता है ना। Yes sir. चलिए नेक्स्ट, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये देखो निकाला था Q बाई वी करके, तो ml2 t की पावर -2 तो रहेगा, साथ ही नीचे आ जाएगा a की पावर, तो a की पावर -1 और t की पावर हो जाएगी -3, यानी ml2 t की पावर -3 और a की पावर -1। ठीक है बच्चों, बोलो यस की नो? Yes sir. Yes sir. ml2 t की पावर -3 a की पावर -1। ठीक है, सर जी को बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। The potential due to a point charge q at a distance r is given as. क्या होता है बताओ भाई, एरिना बताएगी। Q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल, अभी ऊपर फॉर्मूला आया था। Sir KQ by R. बिल्कुल सही, KQ बाई R, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। ठीक है, ठीक सर। ओके। चलिए तो इसका फॉर्मूला KQ बाई R, यस बिल्कुल सही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एरिना। The potential difference is equal to intensity of electric field into. पढ़िए पोटेंशियल डिफरेंस भाई, V इक्वल टू क्या पड़ा, पोटेंशियल ग्रेडियंट E बाई D, जहां D क्या होती है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, V मल्टीप्लाइड बाई D, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। हाँ या ना? हाँ सर। यस आंसर, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, अगर पॉइंट की बात करोगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट भी चलेगा। नेक्स्ट, Sir, यहाँ हाँ sir potential difference is equal to intensity of electric field है sir. क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? Sir V is equal to E है sir तो। हाँ सर, तो फिर 1/d होना एक चाहिए मिनट ना। एक Sir मिनट आपका एक मिनट, मैंने formula फॉर्मूला गलत लिखा है। हाँ sir ये V is equal to E. फीलिंग वही चल रही है, फॉर्मूला पेन गलत चल गया है ना। E इक्वल टू वी Yes sir. बाई डी होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, सो V इक्वल्स टू E इंटू डी होता है। हाँ इक्वल, Yes sir. गुड एरिना, बहुत अच्छी नजर है आपकी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डी, सॉरी श्रुति आपने देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो बेटा। द इंक्रीज, The increase in kinetic energy of a charge q when it is accelerated by a potential difference v is. क्या होगा भाई, अगर Q चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस V में रख दिया जाए तो कितनी जोर से भागेगा, ये कितनी एनर्जी लेके भागेगा, Q इंटू V, Yes sir. ठीक ना, Q इंटू V। तो क्या एनर्जी होगी बच्चों, QV। नहीं आया समझ में? Yes sir, आ गया। ओके Yes sir आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। Due to presence of dielectric medium, the potential dash. बोलो क्या होगा, डिक्रीजेस या इंक्रीजेस? Sir decrease ही होती है। Decreases. बिल्कुल सही, ऑब्वियसली डिक्रीज होती है। हाँ sir. ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द पोटेंशियल डिक्रीजेस। अपने बगल में कोई गधे को बिठा लो तो आपकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Decrease sir. नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पढ़िए। The work done in moving a charge perpendicular to the electric field is. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा, उल्लू बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन सा सरफेस होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस।
तो जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन करेंगे तो वर्क इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, ठीक ना। और डेल्टा वी इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है बच्चों? 0. Yes, जीरो। तो वर्क डन कितना आएगा? 0. जीरो। आंसर जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पढ़िए। The potential of Earth is considered to be जीरो। 0. बिल्कुल सही। Yes, sir. डन हो गया ना, फिल इन द ब्लैंक्स। Done. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई लगाओ भाई, जोड़ी मिलाओ। एंड कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर ए वन का क्या? Q by V. C. अच्छा, कंडेंसर की कैपेसिटी आपने कहा क्यू बाई वी सी। The तो conductor is a. कंडक्ट सॉरी बेटा, थैंक यू सो मच, कंडक्टर की बिल्कुल सही, Yes, क्यू sir. बाई वी। सेकेंड बोलो बच्चों, Yes. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर। Sir, half CV square. कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, हाफ सी वी स्क्वायर। सेकेंड Yes. का डी, बिल्कुल सही। हाँ, और थर्ड का कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, अभी पढ़ा था 4 pi epsilon naught R. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सबसे ऊपर वाला बोलो। हाँ, Epsilon naught. Yes, sir. अभी तक बच्चों आपने स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं पढ़ा क्योंकि आपके सिलेबस से हट गया है ना। स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो लिख लो कॉपी में कहीं पर, मैं प्रूफ करा दूंगा, छोटा सा डेरिवेशन है। स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम रखा हुआ है तो ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये होती है स्फेरिकल कैपेसिटर या स्फेरिकल कंडेंसर की कैपेसिटी। चलिए नेक्स्ट, राइट द आंसर इन वन वर्ड। पहला क्वेश्चन पढ़ो। Yes, sir. What is the potential of Earth? Write SI units. हाँ, अर्थ का पोटेंशियल So, बताओ। Sir, जीरो। और एसआई यूनिट 0. क्या होती है पोटेंशियल की? वोल्ट। Volt. सेकेंड क्वेश्चन, what will be the electric field intensity inside a hollow sphere? Sir, 0. बिल्कुल सही। थर्ड, In which direction of electric dipole electric potential is हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस कंडीशंस में जीरो होता है? So at any point. एंड, अच्छा, So at any point in space. गलत। नहीं 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 नहीं. नहीं नहीं, Wait. केवल इक्वेटोरियल Equatorial. पोजीशन पे। किस पे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। समझ में आया ना। Yes, sir. और इक्वेटोरियल का ही दूसरा नाम होता है बच्चों ब्रॉड साइड ऑन। क्या बोलते हैं? ब्रॉड साइड ऑन। Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? yes sir आ गया अब बेटा पॉजिटिव चार्ज का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर और नेगेटिव का भी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर, दोनों लड़ मरेंगे। आंसर कितना आएगा? जीरो, क्योंकि दोनों स्केलर क्वांटिटी है तो एल्जेब्रिक एडिशन हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पढ़िए। yes sir what is the net charge of a charge condenser हाँ भाई, नेट कंडेंसर का नेट चार्ज बताओ कितना होता है? sir 0 बिल्कुल सही, जितना Yes. प्लस प्लेट में उतना माइनस प्लेट में, तो टोटल नेट चार्ज कितना होगा? जीरो, बिल्कुल सही। 0 आंसर इज जीरो। फिफ्थ क्वांटिटी, फिफ्थ पढ़िए क्वेश्चन। what quantity remains constant when the condenser are connected in series क्या होगा? अभी तो Sir, बताया था, charge. चार्ज, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पढ़िए। what quantity remain constant when the conductor are connected in parallel sir potential Yes, sir. Potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए, तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरे। अब चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। श्रुति आप पढ़िए। What do you understand by equal potential surface? Answer. The surface of the conductor where potential is in every point is called equipotential surface. हाँ श्रुति, मेरे को ये बताओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी निकलती हैं? The टेंजेंट या? perpendicular. बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Write the name of the physical quantity whose SI unit is joule per coulomb. Is it a scalar or vector?
electric potential. It is a vector quantity. नेक्स्ट Draw a equipotential surface for unit charge. बना लीजिए बच्चों यूनिट चार्ज का स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो तीन इस तरीके से स्फीयर बनेंगे। बनता है कि नहीं बनता? Yes, sir. चलो, एनी डाउट एरिना, कहीं पर कुछ पूछना है बेटा आपको? No, sir. पढ़िए श्रुति। Define farad. Answer: if the potential of a conductor increases by 1 volt when 1 coulomb of charges is given to it, then the capacity of the conductor is said to be 1 farad. बिल्कुल सही, C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलाम का चार्ज खिलाने पर उसकी थंब 1 वोल्ट से बढ़ जाए तो हम कहेंगे कि उस कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो 1 फेराड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। On going in direction of electric lines of force, electric potential decreases or increases. Electric potential decreases. बिल्कुल सही, क्योंकि फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dr। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? कम होता है। फॉल ऑफ Decrease. पोटेंशियल डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Give an example in which electric field is non-zero but potential is zero. At broadside on position of an electric dipole, electric field is non-zero and potential is zero. यस, लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वो बैक साइड जाता है बट पोटेंशियल हर Yes, जगह sir. क्या होगा? जीरो होगा, है ना? Yes, sir. नेक्स्ट। Does electron try to go towards high potential area or low potential area? Since electron is negatively charged, so it tries to go towards high potential area. बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है, मगर जो प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाता है, बट इलेक्ट्रॉन लो टू हाई जाता है। नेक्स्ट। Potential between two parallel surfaces are same. The distance between them is r. If a charge q is brought from one surface to another, then what will be the work done to do this? Amount of work done will be zero on both the surface are equipotential. क्योंकि दोनों सरफेस सेम पोटेंशियल पे हैं तो किसी भी रास्ते से लेके जाओ मतलब नहीं है, वर्क डन होगा जीरो, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू लिख लो बच्चों क्यू इनटू डेल्टा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन। If area of a plate of a parallel plate condenser is made half, will it behave as condenser? Answer: when area of the plate if a parallel plate condenser is made half, its capacity become half. Therefore, it will not act as condenser. ये क्या बात हुई? विल इट बिहेव एज अ कंडेंसर? हाउ? क्यों नहीं बिहेव करेगा? कैपेसिटी बस आधी हो जाएगी, क्योंकि C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो C इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो एरिया आधा करोगे तो कैपेसिटी आधी हो जाएगी। अब कह रहा विल इट बिहेव एज अ कंडेंसर, तो कह रहा देयरफॉर इट विल नॉट। गलत है बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, That there, yes sir, है act ना? करेगा. एक्ट करेगा, आधी कैपेसिटी हो जाएगी। Some capacity, yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। Capacity of capacity C is charged with potential difference V. What will be the magnitude of electric flux passing through the surface of it? भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल चार्ज पे डिपेंड करता है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपेसिटर कोई भी हो उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है? जीरो। तो Zero. आंसर टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा? जीरो। Zero. नेक्स्ट। Why condenser are used in computers? Condenser are used as memory chip in computer. ठीक, नेक्स्ट। Right, one use of capacitor to accumulate electric charge. ओके, नेक्स्ट। What is potential? Is it a vector or scalar quantity? Work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point in the electric field is called potential at that point. If charge q is brought from infinity to a point and w work is done, therefore v is equal to w by q. It is a scalar quantity. नेक्स्ट। Can same amount of charge be given one and a solid sphere of same radii if they have same potential? Answer: no, because capacities of both spheres of same radii are always equal. Therefore, both the spheres can hold same amount of charge at same potential. What? Can, एक मिनट, can same amount of charge can be given one and solid sphere of same radius? एक मिनट, no, because capacity of both sphere of same radius always equal, therefore both spheres can hold same amount of charge at same potential if they have। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन गलत है,
यहाँ पे लिखा क्वेश्चन होना चाहिए कैन डिफरेंट अमाउंट चार्ज कैन बी गिवन टू अ हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर। तो बच्चों आपको याद होगा जो कैपेसिटी होती है C इक्वल टू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो C इज प्रोपोर्शनल टू R, मतलब C का सीधा सीधा मतलब किससे है? रेडियस से, हाँ या ना? Yes, sir. अब वो किसी का बना उससे कोई मतलब नहीं है, अगर रेडियस इक्वल है तो दोनों कंडक्टर की कैपेसिटी भी क्या होगी? इक्वल होगी। Equal. Yes, sir. समझ गए ना? दोनों कंडक्टर की कैपेसिटी इक्वल होगी, ठीक है ना? तो इसलिए अगर आप दोनों को सेम पोटेंशियल दे रहे हो, कंडक्टर का साइज भी इक्वल है मतलब कैपेसिटी भी इक्वल है, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q इक्वल टू कितना आएगा? C इंटू V। तो जब C भी सेम है V भी सेम है तो दोनों के ऊपर जो चार्ज होल्ड करेंगे अलग अलग होंगे कि सेम होंगे? Same Sir, होंगे, sir. सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। What is meant by capacity of a conductor? Give its unit. The capacity of a conductor is defined by the charge given to the conductor, which increases its potential through unity. Capacity is equal to charge by potential, or C is equal to Q by V. Its SI unit is farad. कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड फैराड। नेक्स्ट पढ़ोगी। The surface of any conductor is always equipotential Y, or the potential at every point on a charged conductor is same Y. All the points of the surface of a conductor are in electrical contact with one another. If the potential is not equal, then the charges will flow from higher potential to lower potential till the potential of both the points on the surface becomes same. This will rise to electrodynamic situations. Thus, the surface of a conductor is always equipotential. समझ में आ गया? अगर ऐसा नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस है चलते रहते, जिससे कि Yes, sir. इलेक्ट्रोडायनेमिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती, बट ऐसा तो होता नहीं है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक सिचुएशन क्रिएट हो जाए। इसलिए जो किसी भी कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो क्या होती है? इक्वी पोटेंशियल। समझ में आया? Yes, sir. yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये देख करके बताइए कि क्या कह रहा है कि वर्क डन बताना है, ए से लेके बी तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा, बोलो कितना टाइम लगेगा? जितना ए पर Sir, पोटेंशियल Zero, उतना बी sir. पर पोटेंशियल, वर्क डन कितना? जीरो, क्योंकि zero. डिस्टेंस सेम है तो जितना पोटेंशियल यहाँ मिलेगा उतना यहाँ मिलेगा, हाँ या ना? Yes, sir. पढ़ो हाँ, sir. पढ़ो बेटा क्वेश्चन श्रुति। What would be the work done if a point charge plus q is taken from a point A to point B on the circumference of a circle with another point charge plus q at the center? The points A and B are at the same distance from the charge plus q at the center. So VA is equal to VB. The work done W is equal to Q naught VA minus VB is equal to 0. नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain the meaning of capacity of a capacitor. What will be the effect on capacity of a parallel plate capacitor if a dielectric medium of dielectric constant K is filled in between the plates? The capacity of a capacitor is equal to the charge given to one of its plates, which produces unit potential difference across the plates. In this case, capacity increases, it becomes K times its initial value. हाँ, अगर आप रख दोगे तो अभी मैंने बताया था C डैश इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. What will be the change in the value of charge and potential difference if between the plates of a parallel plate capacitor if after charging its battery is removed and distance between its plate is reduced? हाँ, बढ़िया Charge क्वेश्चन remains. है। देखिए देखिए कह रहा है कि अगर आपके पास कोई कैपेसिटर था उस पे कोई बैटरी लगी हुई थी, तो अब कह रहा है अगर बैटरी हटा दी जाए और बैटरी हटाने के बाद और डिस्टेंस कितनी कर दी गई है? रिड्यूस कर दी गई है, मतलब डिस्टेंस कम कर दी गई है। तो बताइए कि चार्ज में और कैपेसिटी में क्या फर्क पड़ेगा? चार्ज में और पोटेंशियल डिफरेंस में। तो चलिए पहले और बाद के चार्ज में क्या फर्क पड़ेगा? सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? Sir, same रहेगा. सेम रहेगा क्योंकि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, सेम रहता है। हाँ बताओ पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ेगा? तो पहले मान लो V था तो बाद में बढ़ जाएगा या घट जाएगा? Sir, घट जाएगा. घट जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो है आप कह रहे हैं घट जाएगा। अच्छा सर पर इसमें तो सर डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो सर डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? अच्छा एक मिनट सर.
नहीं सर, कम ही होगा सर, सही है। डिस्टेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स इज reduced और तो वो रिड्यूस होगा तो सर इसके कैपेसिटर का। बीच की डिस्टेंस जो है वो कम कर दी गई है, तो बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो कम कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। आफ्टर चार्जिंग इट्स बैटरी इज removed and distance between its plate is reduced। डिस्टेंस कम कर दी गई है तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा या घट जाएगा? देखिए जो डिस्टेंस गवर्न होता है, सॉरी जो पोटेंशियल गवर्न होता है इसके बीच का, वो किस चीज से गवर्न होता है आपको पता होगा, V इक्वल टू ई इंटू डी से। होता है कि नहीं होता है ना? यस Yes, sir. इसी से तो होता है। तो अगर D को कम करोगे तो V भी क्या हो जाएगा? कम, सिंपल। Come. यस, आंसर यस सर। डिक्रीजेस, बिल्कुल सही, कम हो जाएगा, ठीक है ना? यस सर। नहीं आया समझ? यस सर, आ गया। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। Two equipotential surface does not intersect each other. Why? Electric lines of forces are always perpendicular to equipotential surface. If two equipotential surface intersect each other, then at the point of intersection there will be two direction of electric fields, which is impossible. Therefore, does not intersect each other. और Question 9. वैसे भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर एक दूसरे को काट दे तो एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल होंगे V1 और V2, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. Why must electrostatic field be normal to the surface at every point of a charged conductor? ये कल If भी क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं है नॉर्मल, मान लो किसी पॉइंट पर है, तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक टूटेगा ई साइन थीटा और एक टूटेगा ई कॉस थीटा। तो ये जो कंपोनेंट ई साइन थीटा है ये चार्जेस को मूवमेंट देगा क्योंकि टेंजेंशियल जा रहा है। तो कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी? इलेक्ट्रोडायनेमिक सिचुएशन, मतलब चार्ज जो होगा सरफेस के ऊपर चलना शुरू कर देगा। बोलो हाँ या ना? हाँ, हाँ sir. सर। तो ऐसा होता है क्या? नॉट पॉसिबल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ये कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, मतलब ई साइन थीटा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, केवल ई कॉस थीटा बस बचेगा। सो ई साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, दिस मीन साइन थीटा इक्वल टू जीरो, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये जो थीटा आपको दिख रहा है ये कम होके जीरो के ऊपर आ जाएगा, मतलब केवल और केवल नॉर्मल कंपोनेंट ही जिंदा बचेगा। पढ़िए। If electric field is randomly directed, then it can be resolved into two components. The horizontal component on this surface is E sin theta. For electrostatic situation, E sin theta is equal to 0, which gives sin theta is equal to 0, which gives theta is equal to 0 degree. So the electric field is normal to surface. नेक्स्ट। The potential at any point inside the hollow conductor remains same. Why? When the charge is given to a hollow conductor, then the distribution of charge takes place on its upper surface. Therefore, the intensity of electric field inside the conductor is zero. Hence, no work is done in moving a unit positive charge inside it. Therefore, potential at every point inside the conductor remains same. समझ में आया कि नहीं आया? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। Zero. E इज इक्वल टू कितना होता है? dV बाई डी आर। तो अगर इलेक्ट्रिक Yes. फील्ड जीरो होगा तो किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता? कांस्टेंट का, मतलब V Yes. इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। Constant. Can the potential be zero where electric field is not zero? Yes, the electric field on the equatorial line of a dipole is not zero, but potential is zero. नेक्स्ट। What will be the effect on electric field potential difference, electric capacity, and energy if a dielectric constant K is filled between the plates of a capacitor? The electric field will become 1 by K times, potential difference will become 1 by K times, electric field will become K time, and energy will become 1 by K times. एक मिनट, गलत लिख गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 1/k टाइम्स एंड एनर्जी विल बिकम, तो यहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे कैपेसिटी कर लो। हाँ तब ठीक है, कैपेसिटी k टाइम्स हो जाएगी और एनर्जी हो जाएगी 1/k टाइम्स। समझ में आया कि नहीं आया? केवल Yes, कैपेसिटी बढ़ती है, बाकी सब कम होता है। पोटेंशियल भी कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाता है, फोर्स भी कम हो जाता है, एनर्जी भी कम हो जाती है, केवल कैपेसिटी जो होती है C डैश इक्वल टू k C नॉट। बोलो हाँ। हाँ sir. करीना नहीं आया समझ में आपको? हाँ, sir. ओके बोला तो हाँ. ओके।
ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा। Can 1 coulomb charge be given to a sphere of radius 1 centimeter? अभी बताया No. था नॉट पॉसिबल, है ना, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, है ना, Yes, sir. और जो कि उसको एयर को क्या कर देगा, क्रैक कर देगा, है ना। दिस वैल्यूज पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द बैरियर पोटेंशियल Barrier ऑफ एयर, potential. देयरफॉर 1 कूलम्ब चार्ज कैन नॉट बी गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। In the shown figure, what will be the work done to bring a unit positive charge from a point charge from the point x to y to z? There, the point z and y are situated on the same potential and potentials equipotential surface. Therefore, work done to bring a point charge from x to y and from x to z will be same. Therefore, wy is equal to wz. तो जितना वर्क आपको y तक ले जाने में करना पड़ेगा उतना वर्क आपको z तक ले जाने में करना पड़ेगा। क्या शोन फिगर x टू y टू z, तो पहले x से लेके y गया और y से लेके z गया। तो अगर टोटल वर्क डन आपको निकालना पड़ेगा तो आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि ये और ये सेम डिस्टेंस में है, ठीक है ना। तो ये इक्विपोटेंशियल में आ जाएंगे, इसके नहीं आएंगे, बोलो बताओ। Yes, sir. Yes, हमको sir. रास्ते से मतलब नहीं होता, हमको तो डायरेक्टली एंड टू एंड मतलब होता है। तो वर्क डन अगर आप x से z का पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. फ्रॉम x टू y, फ्रॉम x टू z, x से लेके y और x से लेके z तक का, एक मिनट, x टू y एंड फ्रॉम x टू z विल बी सेम। Therefore, work done to bring a point charge from x to y, x से लेके y and from x to z will be same। ये क्लियर नहीं है एक्चुअली, ये भी इसके पोटेंशियल में आ रहा होगा, ये जो y पॉइंट है वो भी इसके पोटेंशियल में होगा, तो वर्क डन हर कंडीशन में 0 ही होगा। दिस इज इक्वल्स टू 0 लिख लेना बच्चों। नेक्स्ट पढ़िए, डिराइव। Derive an expression for electric potential due to a point charge. Is it scalar or vector and why? वेरी Consider a इंपॉर्टेंट। yes, sir. Consider a point charge Q placed at origin O. Potential at P has to be found out. Let the medium between charge Q and P has dielectric constant ER, epsilon naught R, epsilon R. Electric field at P due to charge Q is equal to 1 by 4 pi epsilon naught epsilon R into Q by R square. The electric field E vector points away from the charge Q. A force F is equal to minus Q naught E has to be applied on the charge so that it can be brought near to Q. The small work required to move the test charge Q naught from P to Q through a small distance dr is given by dw is equal to F into dr is equal to minus Q naught E dot dr. The total work done in moving the charge Q naught from infinity to point P will be obtained by integrating the above equation as integration of dw is from 0 to w is equal to integration of minus Q naught E dr from infinity to r, which gives w minus 0 is equal to minus Q naught from infinity to r q by 4 pi epsilon naught epsilon r square into dr. चलिए इसको यदि सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा। W इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। बच्चों 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 बाई आर होता है कि नहीं होता, बताओ। भूल गए। Yes sir. Yes sir होता है। आर की पावर माइनस 2 डी आर इक्वल्स टू आर की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। आर की Yes पावर sir. माइनस 1 अपॉन माइनस 1 को लिख सकता हूँ माइनस 1 बाई आर। बोले रीना यस सर। Yes, sir. लिमिट पुट कर दो बच्चों, क्या है, इन्फिनिटी से लेके आर तक। माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो हो जाएगा क्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। लिमिट पुट करिए, 1 अपॉन अपर लिमिट 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। बेटा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बाई क्यू नॉट इंटू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू 1 बाई आर। तो क्या होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो क्यू नॉट को नीचे ले आओगे तो यहाँ आ जाएगा, तो आंसर आ गया ये। बोलो ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। Yes Yes, sir. sir. 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r into source charge q upon r। क्लियर है। Yes, sir. Yes sir. ठीक है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों,
इसको कर लीजिएगा। यस, देख लीजिए एक बार इसको कंप्लीट कैसे किया अपन ने। हाँ, 1/r² इंटीग्रेशन -r से लेके इंफिनिटी सॉल्व कर दिया, इतना आ गया। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो Q नॉट को नीचे ले गए तो पोटेंशियल आ गया फॉर एयर और वैक्यूम एक्सेलर इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए श्रुति। व्हाट फैक्टर्स। What are the factors affecting the potential of a charged conductor and how? Answer. The factors affecting the potential of a charged conductor are: first, amount of charge on conductor by the formula V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R. It is clear that V is directly proportional to Q. Hence, more is the charge, more will be the potential of charged conductor. जितना Shape ज्यादा of खाना उतनी ज्यादा दम। ठीक है ना। V is proportional to Q। नेक्स्ट। Yes, sir. Shape of conductor, area of conductor. If the charge is kept constant on a conductor and its surface area is decreased, then the potential of conductor increases, whereas on increasing the surface area, its potential decreases. So the potential of a conductor is inversely proportional to its radius. V is inversely proportional to R। नेक्स्ट। Presence of other conductor near the charged conductor. If an uncharged conductor is brought near a charged conductor, then the potential of the charged conductor decreases. नेक्स्ट। Medium surrounding the conductor, due to presence of insulating medium near the charged conductor, its potential will decrease. ठीक है। नेक्स्ट Question क्वेश्चन। 7. ये सारे समझ में आ गए Question. बच्चों पॉइंट, कोई दिक्कत इसमें। Yes. No, sir. No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Define equipotential surface. Write its properties. Equipotential surface. An equipotential surface is the locus of all those points at which the potential due to distribution of charge remains same. Properties. First, potentials on every point are equal. Second, no work is done in moving a positive charge from one point to another. Third, the electrical lines of forces are normal to the equipotential surface. Fourth, two equipotential surfaces do not intersect each other. All the points on the surface of a conductor are in electrical contact. If the potentials are not same, then the charge will flow from higher potential to a lower potential till the potential of both the points becomes same. Thus, the surface of a conductor is always equipotential. चलिए ठीक है बच्चों, आ गया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ पे। No, sir. ठीक No, है, sir. तो ठीक है, आज की क्लास के लिए यहीं पर हम लोग फिनिश करते हैं। अब आप लोग जल्दी से चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 मतलब कंप्लीट यूनिट 1 का टेस्ट देने के लिए इसकी बहुत अच्छी तैयारी कर लो। ठीक है ना बच्चे लोग।